इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमियोण वढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथादि राज में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें समझा रहे हैं, यदि कोई दान पूजा शील आदि नहीं धारण करता है, इन क्रियाओं को नहीं करता है, तो फिर उसकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 39। नहि दानम नहि पूया, नहि शीलम नहि गुणम न चारित्रम, जे जैना भणिदाते णेरय्या होन्ति कुमाणुसातिरिया। बोलिए, नहि दानम नहि पूया, नहि शीलम नहि गुणम न चारित्रम, जे जैना भणिदाते णेरय्या होन्ति कुमाणुसातिरिया। आइए शब्दार्थ देखते हैं। णहि दानम णहि पूया। णहि अर्थात नहीं करते, दानम अर्थात दान। जे जो मनुष्य हो करके, क्योंकि ये हमारे लिए ही उपदेश है, तो जो मनुष्य णहि दानम दान नहीं करते, णहि पूया पूजन भी नहीं करते, वीतरागी जिनेन्द्र देव की सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन नहीं करते, अपने शक्ति अनुसार दान भी नहीं करते, नहीं शीलम अपने शील का पालन भी नहीं करते। शील के पालन से तात्पर्य अपने ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसा नहीं व्यसनों में लिप्त हो गए, व्यसनों की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो शील का पालन भी नहीं करते, नहीं गुणम और न ही किन्हीं प्रकार के गुणों को धारण करते हैं।
मूल गुण हो चाहे उत्तर गुण हो, विशेष रूप से कम मूल गुणों का तो पालन होना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता, आगे कह रहे हैं न चरितम, और न ही चारित्र का पालन करते हैं, संयम का पालन भी नहीं करते, सम्यक चारित्र का पालन भी नहीं करते, और तो और एक देश चारित्र पंचम गुण स्थान रूप व्रतों का पालन भी नहीं करते। जो मनुष्य हो करके शील का पालन नहीं करते, दान नहीं देते, पूजन नहीं करते, मूल गुणों का पालन नहीं करते, चारित्र का पालन नहीं करते, वे क्या बनते हैं? ते अर्थात वे मनुष्य णेरैया अर्थात नारकी, नरक पर्याय को प्राप्त होते हैं। साथ में कुमानुषा अर्थात कुमानुष, खोटे मनुष्य बनते हैं, कुभोग भूमि में जाकर के ऐसे मनुष्य बनते हैं जिनका होता तो आकार शरीर मनुष्य का है, लेकिन किसी के पूंछ, किसी के कान बहुत लंबे, किसी का मुख ऊंट के समान, किसी का मुख शूकर के समान, ऐसे कुमानुष पर्याय को प्राप्त करते हैं। और तिर्या, तिर्यंच होंति मतलब होते हैं। ऐसा किन्होंने कहा? जैना भणिदा, जैना अर्थात जिनेंद्र देव ने, भणिदा ऐसा कहा है। जिनेंद्र देव ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य होकर के भी दान, पूजा, शील, व्रत, चारित्र इनका पालन नहीं करते हैं, वे अगले भाव में नारकी बनते हैं, तिर्यंच बनते हैं और कुमनुष्य पर्याय रूप कुभोग भूमि को प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य महाराज? क्योंकि ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई और इसको प्राप्त करके भी हमने विषय भोगों में, पशुओं की तरह आचरण करने में, अभक्ष्य भक्षण करने में, व्रतों का पालन नहीं करने में यदि हमने बिता दिया, तो फिर इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमने क्या किया? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं हमें इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझ करके इन व्रतों का, गुणों का, दान, पूजा आदि गुणों को हमें धारण करना चाहिए। भैया जी, हमने तो पढ़ा है कि नरक में वही जाते हैं जो ज़्यादा आरंभ और परिग्रह करते हैं, फिर यहाँ पर आचार्य ने ऐसा क्यों कहा? आपने जो पढ़ा वो भी बिल्कुल ठीक पढ़ा, और यहाँ जो आचार्य महाराज लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। दोनों को अलग अलग मत समझिए, दोनों का सामंजस्य। क्या मतलब है? बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, जो बहुत ज़्यादा आरंभ, हिंसा और परिग्रह रखते हैं वे नरक गति के पात्र बनते हैं। यहाँ भी तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, बहुत हिंसा करके खूब परिग्रह एकत्रित कर लिया, खूब पैसा कमा लिया हमने और दान नहीं कर रहे, क्योंकि दानी व्यक्ति तो नरक जाएगा नहीं, लोभी व्यक्ति ही नरक को पात्र होगा, लोभी व्यक्ति ही नरक में जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो इस पर्याय को प्राप्त करके बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है और फिर भी यदि जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं करे, सोचिए जरा, विचार कीजिए, जहाँ पंडित दौलत राम जी ने त्रस पर्याय के लिए ही कह दिया, दुर्लभ लहिजो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, तो हम तो त्रस से ऊपर पंचेंद्रिय हैं और पंचेंद्रिय में मनुष्य पर्याय, और मनुष्यों में भी हम जैन कुल में पैदा हुए, भारत देश हमें मिला। ऐसे समय में पैदा हुए जब आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जैसे महान गुरु हमें प्राप्त हुए, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी जैसे महान प्रेरक संत हमें प्राप्त हुए, जो हमें हर कदम कदम पर प्रातःकाल प्रवचन के माध्यम से, जिज्ञासा समाधान के माध्यम से, शिविर आदि के माध्यम से हमें समझाते हैं। अब उसके बावजूद भी यदि हम इन गुणों को धारण नहीं करें तो फिर सोचिए हमसे अभागा कौन? आचार्य भगवंत तो स्पष्ट लिखते हैं, जिसे ये मनुष्य पर्याय मिली, अगर वो इसका सदुपयोग नहीं करता तो फिर आगे भविष्य में उसे ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं। उदाहरण ऐसे ही लगाइए, किसी पिता ने अपने बेटे को 50 लाख रुपए दिए बिजनेस करने के लिए और उसने व्यापार तो नहीं किया, उसे व्यसनों में ही उड़ा दिए, तो क्या पिता उसे दोबारा 50 लाख देंगे? नहीं देंगे। क्यों? उसने व्यापार नहीं किया, उसे अपने व्यसनों में ही उड़ा दिया। ऐसे ही कर्म ने हमें मनुष्य पर्याय दी है अपना कल्याण करने के लिए, और हमने कल्याण नहीं किया बल्कि विषय भोगों में ही अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, तो फिर वापस ये पर्याय क्यों मिलेगी?
इसलिए हमें इस पर्याय की सार्थकता समझकर दान, पूजा, शील आदि क्रियाओं में लगना चाहिए। भैया जी, तो फिर हमें कम से कम कितना दान और कितनी पूजा करनी चाहिए? हमारे आचार्यों ने यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया है। जितनी हमारी शक्ति हो उतनी हम पूजा करें, जितनी हमारी शक्ति हो उतना हम दान दें। जहाँ दान की बात आती है, आचार्यों ने 3 भेद किए हैं और हमने पूर्व में भी आपसे चर्चा की है, उसको हमेशा स्मरण रखें। ऐसा नहीं है कि आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि हमें पूरा ही दान दे दो, धर्म के नाम पे पूरा ही आप दान कर दो और स्वयं भूखे रह करके और अपना जीवन यापन करो। नहीं, जितना हम कमाते हैं उसका यदि हमें उत्कृष्ट दान का फल चाहिए तो हम 25% दान दें, 1/4। यदि हम उतना दान नहीं दे पा रहे हैं, हमारे मन में भावना नहीं है, तो मध्यम दान 1/6 भाग, लगभग 16%। और यदि कोई इतना भी नहीं कर सकता तो आचार्यों ने कहा सबसे कम जघन्य दान कितना, 1/10 भाग, मतलब 10%। इतना तो हमको दान करना ही चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम प्रत्येक जैनी श्रावक को आज से ही अपना नियम बना लेना है। हमें अपनी इनकम का कम से कम 10% तो अलग से निकाल करके रखना है। हमें इसे धर्म में लगाना है, चाहे हम कहीं जीर्णोद्धार में दें, कहीं मंदिर निर्माण में दें, जिनबिंब स्थापन में दें, किसी ज्ञान के आगार रूप संस्थान में दें, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में, शिविर आदि में खर्च करें, किसी भी रूप में करें, धर्म के नाम पर वो पैसा खर्च हमारा होना चाहिए। इतना दान तो हमारा कम से कम बनता ही है। और रही बात पूजन करने की, पूजन तो जितना मन लगे उतनी करते जाओ। हम लोगों की एक छोटी सी समस्या रहती है, हम सोचते हैं हमें पूजन में टाइम नहीं मिल पाता, हमें ऑफिस जाना है, हमें बिजनेस के लिए जाना है, हमें घर गृहस्थी संभालनी है। बहुत सी माताओं बहनों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें बच्चों को तैयार करना पड़ता है। सब चीज़ें, संसार के जितने विकल्प हैं सब हमें गिना देते हैं। मैं पूछता हूँ, जब हम कटौती करते हैं तो धर्म में से ही क्यों करते हैं? हम संसार के कार्यों में से कटौती क्यों नहीं करते? हमें कहीं घूमने जाना है, वहाँ तो हमारे पास बहुत टाइम है। कोई मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, यार दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खूब टाइम है। लेकिन कटौती करेंगे तो मंदिर में से करेंगे, पूजन में से करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने समय निर्धारित करें, कम से कम आधा पौन घंटा प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की एक पूजन तो अष्टद्रव्य समर्पण के साथ में करे ही करें। ये हमारा मुख्य और प्रथम कर्तव्य है। अब आगे आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी तत्व अतत्व को नहीं जानता, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है इनको नहीं जानता, वो सम्यक्त से विमुख मिथ्या दृष्टि होता है। देखिए, न विजानदि कज्जम सेयम सेयम पुण्य पावम ही तच्चम तच्चम धम्म मधम्मं सोसम उम्मुक्को। एक साथ बोलिए, न विजानदि कज्जम सेयम सेयम पुण्य पावम ही तच्चम तच्चम धम्म मधम्मं सोसम उम्मुक्को। न विजानदि, जो नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? कज्जम अकज्जम, कज्जम अकज्जम। कज्जम अर्थात कार्य, मतलब कर्तव्य, और अकज्जम अर्थात अकार्य, अकर्तव्य, जो नहीं करने योग्य है। मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सेयम असेयम, सेयम असेयम। सेयम अर्थात श्रेय, कल्याणकारी, मेरे लिए जो हितकारी है वह क्या है, और अश्रेय अर्थात अकल्याणकारी क्या है। मैं क्या करूँगा जिससे मेरा कल्याण होगा, और मैं क्या किनसे बचूं जिससे मैं अकल्याण से बचूं, या ऐसी क्रियाएं जिससे मेरा अकल्याण होगा, वो कहलाती है अश्रेय। आगे पुण्य पावम, पुण्य और पाप को
जो पुण्य को भी नहीं जानता, पाप को भी नहीं जानता। तच्चम तच्चम, जो तत्व को भी नहीं जानता और अतत्व को भी नहीं जानता। वस्तु का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, उसको भी वो नहीं पहचानता, और जो वस्तु का विभाव है उसमें वो भिन्नता भी प्रकट नहीं कर पाता। धम्म अधम्मम, धम्मम अधम्मम, और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको भी न विजानति, जो नहीं जानता है। सो सम्म उन्मुक्को, सो मतलब वह जीव, वह मनुष्य, सम्म अर्थात सम्यक दर्शन से, उन्मुक्त अर्थात मिथ्या दृष्टि होता है। वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से रहित मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जिसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं, क्या ठीक है और क्या गलत है उसकी कोई पहचान नहीं, मुझे पुण्य में लगना है कि पाप को छोड़ना है इसकी भी जिसे कोई जानकारी नहीं है, जो धर्म अधर्म में कोई भेद नहीं करता है, जिसके लिए बस जीवन चल रहा है, मुझे तो जीवन जीना है। ये क्या धर्म की बातें हैं, क्या मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, क्या ये तत्व अतत्व की आप बात करते हो, बस खाओ पियो ऐश करो, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा उल्टा अर्थ लगा करके जो विषय भोगों में समय व्यतीत कर देते हैं, तत्व अतत्व को नहीं जानते, वास्तव में वे सम्यक्त्व से रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं। भैया जी, तो फिर हमारे कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारे कर्तव्य आपने पूछे हैं, आचार्य महाराज इस ग्रंथ में हमें वही तो बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, दान देना, इसके अलावा व्रत और गुणों का पालन करना, शील उपवास का पालन करना, ये हमारे कर्तव्य हैं। हम श्रावकों के 6 आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। प्रत्येक श्रावक को ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता तो फिर वो श्रावक की कोटि में नहीं आता। हम स्वयं विचार करें, हम जैन कुल में पैदा होकर यदि अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करते, जन्म के बाद जब 45वें दिन मंदिर लेके जाते हैं तो जैनी बनाते हैं और वहाँ भगवान के सामने संकल्प लेते हैं अष्टमूल गुणों के पालन करने का। 8 वर्ष का होने के बाद वह बालक भगवान का अभिषेक करके स्वयं पालन करने का वह संकल्प ग्रहण करता है, नियम लेता है। और उसके बावजूद भी यदि हम अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करें, मद्य मांस मधु का सेवन करें, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। हमें अपने अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए, अपने षट आवश्यक का पालन करना चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उससे हमें ये समझना है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। यदि हम कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो फिर सम्यक दर्शन से दूर चले जाएंगे। हम षटावश्यकों का पालन करें, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करें, दान आदि करें, शील व्रत का पालन करें, यही हमारा कर्तव्य है। हम सब उस ओर आगे बढ़े। इसी मंगल में भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म
स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा।